देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां इलेक्शन कमीशन ने मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता शुरू कर दी है। 17 अप्रैल तक फेसबुक पेज पर प्रश्न अपलोड होंगे, जहां इलेक्शन कमीशन मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आयोग के स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और इसके लिए अलग अलग आयोजन कैंपेनिंग भी की जाती है कि लोगों को किस प्रकार से जागरूक कर सकें और अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने की कोशिश चुनाव आयोग हर साल जब भी चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसमें करता हुआ नजर आता है। और इस बार चुनाव आयोग की ओर से फेसबुक पेज पर प्रश्न अपलोड किए जाएंगे और इसे जागरूकता के तहत प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इसी को अब और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, 17 अप्रैल तक फेसबुक पर चुनाव आयोग की ओर से प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, प्रतियोगिता करवाई जाएगी। किस प्रकार से ये प्रतियोगिता करवाई जाएगी और साथ ही तमाम जो मतदाता है वो इस प्रतियोगिता के जरिए किस प्रकार से जागरूक होते हुए नजर आएंगे? देखिए, निर्वाचन आयोग के स्तर पर लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इन सभी कोशिशों का सिर्फ और सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और आयोग के स्तर पर ये रणनीति भी बनाई जा चुकी है कि इस बार पिछले चुनावों की तुलना में 75% मतदान कराया जाए। ऐसे में अलग अलग स्तर पर अलग अलग समय पर तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं और अब प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसका उद्देश्य भी मतदाताओं को जागरूक करना है। चुनाव से संबंधित, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न जो है प्रत्येक दिन वो जो सीईओ उत्तराखंड है उनके फेसबुक पर अपलोड किया जाएगा सुबह के वक्त। और जो भी इसमें सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसे जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले जागरूक मतदाता हैं उनको उपहार स्वरूप उनका मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उनको गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। तो ये कोशिश है आयोग की। इस तरह के पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, ये ऑनलाइन किया जाएगा और जो भी मतदाता जागरूक होंगे वो निश्चित तौर पर जब जवाब देंगे और जिनके सच्चे जवाब पाए जाएंगे उनको फिर पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया जाएगा, पुरस्कार देकर के। तो ये कोशिश है। इससे पहले तमाम स्तर की कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस बार इस प्रतियोगिता का भी यही उद्देश्य है। 17 अप्रैल तक ये प्रश्न अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद फिर जो फाइनल उपहार है वो दिए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इस प्रतियोगिता को आयोजित कराया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आयोग की इन तमाम कोशिशों के बाद जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य निर्वाचन आयोग ने रखा वो आखिर कितना पूरा हो पाएगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि तमाम जो मतदाता है उन्हें जागरूक किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो देखिए, यहाँ पर मैदानी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे हम इलाज की बात करें, शिक्षा को लेकर बात करें, या फिर जब वोटिंग भी करवानी रहती है तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उन पहाड़ी इलाकों पर इस बार चुनाव आयोग किस प्रकार से तैयारी कर रहा है चुनाव करवाने की? तो क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर देख लिया जाए उत्तराखंड में, तो यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और देखिए, ये जो आपका सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय राज्य है और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भौगोलिक संरचना है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जहां पर कम संख्या में मतदाता रहते हैं, ऐसे में जो पोलिंग पार्टी उनको कई कई किलोमीटर तक, जो हमारी जानकारी है 10 किलोमीटर तक जो मतदाता हैं और उनका मतदान कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी है उनको 10 किलोमीटर तक पैदल की दूरी तय करनी होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आयोग के लिए और जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं या जो उनकी संबंधित जो सहायक अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जो ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं, उनकी कितनी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आयोग की तरफ से कोशिश की जाती है कि कोई भी मतदान से न छूटे, मताधिकार का उपयोग सबका होना चाहिए। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती में इसको इस रूप में देख सकते हैं। जो सीमांत क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मतदान जो है वो 100% होने की कोशिश होती है। तो ऐसे में कोशिश जरूर की जा रही है और चाहे वो सभी मतदाता हैं, चाहे वो उम्र दराज हैं, 85 आयु से अधिक की आयु के हैं, या फिर
विकलांग हैं, इन सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो कराया जा सके। जी बिल्कुल। तो लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, जागरूकता अभियान के तहत अब चुनाव आयोग ने एक नई रणनीति अपनाई है और इसी के तहत प्रतियोगिता करवाई जाएगी, जहां 17 अप्रैल तक के फेसबुक पेज पर चुनाव आयोग की ओर से प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, जिसका आंसर देना होगा। इस दौरान जो विजेता होगा उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कोशिश अलग अलग कवायतें अलग अलग की जा रही है चुनाव आयोग की ओर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता है वो अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो सके, और इसी की कोशिश यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है।